माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ बहू? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पता नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। लगता है बेहोश हो जाऊंगी। हे भगवान, लगता है तुम्हारा बीपी लो हो गया है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ये लो बहू, नींबू पानी का घोल पी लो। माँ जी, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। पूरा घर गोल गोल घूम रहा है। क्या? बहू, एक काम करो, चलो तुम अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं माँ जी, आराम कैसे कर सकती हूँ? कितना काम पड़ा है, मेहमान आने वाले हैं। अरे बहू, तुम उन सब की चिंता छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी, खाना भी तो नहीं बना अभी। कोई बात नहीं बहू, तुम अभी अपने आप पर ध्यान दो। खाना पानी मैं सब देख लूंगी। अगर तुम्हें आराम लगेगा तो तुम उठकर आ जाना। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आराम आराम से सब कर लूंगी। ठीक है माँ जी, आप कहती हो तो मैं थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। हे भगवान, खाने में पनीर, खीर, पूरी, सलाद, रायता सब कुछ बनाना है और अभी तक कुछ भी नहीं बना है। बहू से जाकर पूछ लेती हूँ, शायद अब उसे थोड़ा आराम मिल गया होगा। बहू, कुछ आराम हुआ या नहीं? माँ जी, अभी तक तो बिल्कुल आराम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बहू, तुम आराम करो। सारा काम तो निपट चुका है। अब बहू से पूछ लेती हूँ, शायद उसे आराम मिल गया हो। बहू, कुछ आराम हुआ क्या? अगर आराम हो गया हो तो कुछ खा लो। जी माँ जी, अभी मैं 5 मिनट में खा लूंगी, आप चिंता न करिए। अच्छा ठीक है बहू। खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। एक काम करती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। थोड़ा बहुत मेकअप भी तो करना पड़ेगा, इतने सारे लोग जो आ रहे हैं। अरे बहू, आराम लग गया तुम्हें? हाँ माँ जी, अब आराम हो गया। और कुछ काम है तो बता दीजिए। नहीं बहू, क्या काम है? काम तो वैसे भी सारा हो ही गया है। अच्छा बहू, अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। भैया भाभी और बाकी सभी रिश्तेदार आने ही वाले होंगे। अच्छा ठीक है माँ जी। मैं यही तो चाहती थी कि मेरे उठने से पहले सारा काम हो जाए। अरे रेनू बेटा, तुम आ गई? हाँ माँ। भाभी कहाँ है? बेटा, दरअसल वो तेरी भाभी को चक्कर आ रहे थे तो मैंने कह दिया कि तुम आराम करो। माँ, ऐसा कौन सा चक्कर है जो किसी को देख कर आता है? और भाभी इतनी कमजोर भी तो नहीं है, इतनी दुबली पतली भी तो नहीं है कि उन्हें कमजोरी हो गई हो। अच्छी खासी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खाती पीती है, फिर चक्कर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बेटा, मैं क्या करूं, झेल तो मैं रही हूं ना। कैसे मैं इसको बोलूं? तू देखे तब तो तुझे पता चले। उसे जब चक्कर आता है तो कहीं भी गिर पड़ती है, उसके गिरने से तो मैं डर जाती हूँ। अरे माँ, दुनिया में एक से एक लोग हैं, यह सारे नाटक हैं, कोई बीमारी नहीं है भाभी को। इसका मतलब आज भी सारा काम आपको अकेले करना पड़ा। भाभी का जब मूड होता है तो 4 दिन खाना बना लेती हैं और फिर इसी चक्कर के बहाने से आराम करती हैं। कोई आने वाला होता है तब तो जरूर से उन्हें चक्कर आते हैं। माँ, आप एक काम करो, जैसा मैं आपको बताती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करती जाना। देखना, भाभी की चक्कर वाली बीमारी बिना दवाई के ही सही हो जाएगी। ध्यान से सुनना माँ। क्या? अच्छा ठीक है बेटा। बहू, तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है तुमने? नहीं माँ जी, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। आपके दिमाग में कुछ है तो आप बताइए। बहू, अब मैं क्या बताऊं, नए जमाने के हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें जो करना है। किसी को बुलाना चाहती हो तो बुला लो। हम तो यहाँ बस तुम्हारी ननद को बुला सकते हैं, बाकी तुम्हारे मायके से देख लो, तुम्हारी बहनें भाभी उनको बुलाना चाहती हो तो बुला लो। सब मिलकर खाना पीना नाच गाना कर लेंगे।
अपनी एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही करते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, एक काम करो, सबको फोन करके बोल दो आने के लिए। अरे वाह, पहली बार मेरे ससुराल में मेरे भैया भाभी, दीदी जीजा सब लोग एक साथ आएंगे। अच्छा माँ जी, ये तो बताइए खाने में क्या क्या बनेगा? तुम बताओ बहू, हम सारी तैयारी कर देंगे, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी ननद आ जाएगी तो वो भी मदद कर देगी। हाँ माँ जी, ये भी सही रहेगा, दीदी तो आएंगी ही ना। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम बस लिस्ट बना दो। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर में सोच कर बता दूंगी आपको। अच्छा ठीक है बहू, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। और हाँ बहू, यह तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है तो तुम कोई अच्छी सी साड़ी ही पहनना। मैं तो कहती हूँ ब्यूटी पार्लर चली जाना तैयार होने के लिए। ठीक है माँ जी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने मेरी सासू माँ है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ जी खुद ही सामने से सब कुछ कर रही हैं। अब एक काम करती हूँ, अपनी साड़ी और मैचिंग की चूड़ियाँ मंगा लेती हूँ। सारा खाना तो माँ जी और दीदी से ही बनवाऊंगी। मैं तो थोड़ा बहुत सलाद वगैरह कटवा दूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है, खाने की टेंशन है ही नहीं। आराम से सज कर आऊंगी और पार्टी करूंगी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। छोटे मोटे काम मैं अभी निपटा देती हूँ। एक काम करती हूँ, सब्जियाँ काट के रख देती हूँ और चावल भी भिगो देती हूँ, ताकि सबको लगे कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। एक काम करती हूँ, भाभी को फोन लगा के बता देती हूँ कि समय से निकलें। हेलो भाभी, कितने बजे तक आ रही हो? अच्छी सी साड़ी पहन कर आना, मेरी ननद भी आने वाली है। और हाँ, बच्चों को साथ में लेकर आना। अच्छा ठीक है दीदी। सालगिरह पर ये दुआ है हमारी, आसमान में है तारे जितने, उतनी उम्र हो तुम्हारी। थैंक यू थैंक यू। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, शादी की बधाई हो। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, शादी की बधाई हो। तेरे लिए माँ दुर्गा से दुआ है, सजी रहे लाल चुनर सर पे, बधाई हो बधाई हो। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, शादी की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। तेरे लिए माँ गौरा से दुआ है, सजी रहे मांग सिंदूर से, बधाई हो बधाई हो। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, शादी की बधाई हो। वाह क्या बात है, आज तो आपने मुझे खुश कर दिया।